गरीब लड़की की है, जिसका नाम राधा था। राधा एक छोटे से गांव में अपनी माँ पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसके साधारण मजदूरी करते थे। राधा का दिल बहुत अच्छा था और उसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन वह एक अच्छे परिवार की बहू बनेगी और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सब लोग सज धज के आए हुए थे। राधा भी अपनी माँ से कहकर उस उत्सव में जाने के लिए तैयार हो गई। उत्सव में राधा की मुलाकात एक लड़के से हुई, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार गांव के बड़े जमींदारों में से था। वह एक स्मार्ट, अच्छे दिल वाला लड़का था और उसके माता पिता बहुत सम्मानित लोग थे। राधा को देखते ही अर्जुन का दिल उस पर आ गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने राधा को अपने घर बुलाया और उनके माता पिता से उसकी शादी की बात की। राधा के माता पिता को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, लेकिन वे आर्थिक रूप से परेशान थे। राधा का दिल भी हल्का सा डगमगाया, लेकिन अर्जुन और उसके परिवार के प्यार और समर्थन ने उसे ये कदम उठाने की हिम्मत दी। शादी के बाद राधा को ससुराल आना पड़ा। अर्जुन के घर में एक बड़ा महल जैसा घर था। वहाँ के लोग बहुत सुसंस्कृत और अच्छे थे, लेकिन राधा को ये सब नया और अलग सा लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि ससुराल में हर बहू को कुछ न कुछ कठिनाई झेलनी पड़ती है, लेकिन वो हमेशा अपने संस्कारों और मेहनत से सब कुछ ठीक कर सकती है। राधा ने सोचा, अगर मैं यहाँ अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, तो मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे राधा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। घर की देखभाल करना, खाना बनाना और बाकी कामों में मदद करना। पहले तो उसे ये सब बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी सास, जो पहले थोड़ी सख्त थी, अब उसकी मेहनत को देखकर उसे सच्चे दिल से सम्मान देने लगी। राधा की सबसे बड़ी चुनौती थी घर के बड़े बड़े फैसलों में अपनी बात रखना। उसकी सास और नंदे उसे हमेशा उसकी सामाजिक स्थिति का एहसास कराती, लेकिन राधा ने ये नहीं माना। वह जानती थी कि अगर उसे इस परिवार में अपना स्थान बनाना है, तो उसे खुद को साबित करना होगा। एक दिन अर्जुन के पिता ने गांव में एक बड़ा मुहिम चलाने का फैसला किया। यह मुहिम गांव के गरीब लोगों के लिए थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसे और साधन की जरूरत थी। अर्जुन के पिता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे शुरू किया जाए। तब राधा ने एक दिन अपने ससुर से कहा, अगर आप चाहते हैं कि हम गरीबों की मदद करें, तो हमें पहले उन लोगों से जुड़ना होगा, उन्हें समझना होगा। राधा के इस आइडिया से सभी लोग चौंक गए, लेकिन अर्जुन के पिता ने उसकी बात मानी और प्रोजेक्ट की शुरुआत राधा की योजना से हुई। राधा ने गांव के गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा और रोजगार के अवसर शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत से गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके इस योगदान को देखकर उसके ससुराल वालों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। अब उसकी सास भी उसे एक सशक्त और समझदार बहू के रूप में देखती थी। समय बीतते बीतते राधा ने खुद को पूरे परिवार में साबित कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दिल से की गई मदद ने उसकी ससुराल में एक नया स्थान बना दिया। अब उसे किसी के ताने या उसे नीचा दिखाने का डर नहीं था। वह जानती थी कि गरीबी और साधारण परिवार से आए होने के बावजूद वह किसी से कम नहीं थी। उसकी ससुराल वालों के दिलों में अब उसके लिए सिर्फ सम्मान था। आखिरकार राधा ने अपने सपनों को साकार किया और दिखा दिया कि किसी भी महिला के पास मेहनत, हिम्मत और सच्चे दिल से काम करने की ताकत हो, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी और साधारण स्थिति के बावजूद मेहनत, ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करने वाली महिला कभी भी अपनी पहचान बना सकती है। समाज में किसी भी व्यक्ति को उसका सम्मान देने का सही तरीका यही है कि हम उसे उसके कार्यों और संघर्षों के आधार पर परखें, न कि उसके जन्म और स्थिति के आधार पर।